मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला पंजाब बन गए। पंजाब को निगरान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन की बैठक। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम शीमा के नाम निगरान वजीर आला पंजाब के लिए गए थे। ऑपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद शीमा के नामों की तजवीज़ दी थी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही पहले ही कह चुके हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तैनात करदा वजीर आला तस्लीम नहीं करेंगे, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान पर हमले की तहकीकात में मुल्ज़िम तक रसाई न मिलने पर सवाल उठाने वाले JIT अरकान को हटा दिया गया। सरबराह बरकरार। CCPO गुलाम महमूद डोगर को तहकीकात के लिए नई टीम दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। अब तहकीकाती टीम में डेरा गाजी खान के DPO मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA झंग, नासिर नवाज शामिल कर लिए गए। CCPO लाहौर की ज़ेर क़यादत काम करने वाली JIT के पहले अरकान ने इतराज़ उठाया था कि उन्हें मुल्ज़िम तक रसाई नहीं दी जा रही, सवालात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। मुल्ज़िम से सिर्फ एक ही रुकन तहकीकात कर रहा है। हमले के मुल्ज़िम नवीद का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका, जिसके बाद अब वो जुडिशल रिमांड पर है। मुल्ज़िम के वकील ने JIT में CCPO के बरकरार रहने को बदनीयती करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद। एक बयान में कहा कि इमरान न्यासी एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने और नून लीग को निशाना बनाने के ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा रहे। इमरान खान 2013 से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी के एजेंट रहे हैं। इमरान खान की हर्जा सराई ने सियासत को बदनाम किया, माशरे को तकसीम और रियासती इदारों को कमज़ोर किया है। नवाज शरीफ तक मुल्क की मईशत के लिए आज भी कुर्बानी देने को तैयार है, मगर अब नवाज शरीफ की कुर्बानी से भी मईशत ठीक नहीं होगी। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि 2017 की साजिश के किरदारों का इकबाल जुर्म और नवाज शरीफ को बेगुनाह बनाकर वापस लाना काफ़ी नहीं। साजिश के किरदारों को इबरत का निशान बनाना होगा। मुआफ़ी मांग कर बताना होगा कि नवाज शरीफ इस कौम का मोहसिन है। क्या जनरल बाजवा और साकिब निसार को उस वक्त ये नहीं पता था कि इमरान खान प्ले बॉय है? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को फैसला करना होगा कि इस्लामाबाद को कोलंबो बनाना है या इंतखाबात के जरिए सॉफ्ट रेवोल्यूशन की जानिब बढ़ना है। इदारों से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, साथ चलना चाहते हैं। नए आर्मी चीफ पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इदारे और आवाम एक सफ़े पर होंगे तो मुल्क बहरान से निकल सकता है। बोले नवाज शरीफ की पैनमा केस में सजा मेरिट पर हुई, चाहते हैं कि वो वापस आकर केसेस का सामना करें, लेकिन लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी रुकावटें दूर की जा रही हैं। जल्द ही एक सजा याफ्ता शख्स को प्रोटोकॉल के साथ वतन वापस लाया जाएगा। एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा मुझे और सबको नवाज शरीफ की चोरी बताते थे। उनके 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ पर पैनामा केस साबित किया। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा बदल गए और शरीफों से समझौता कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा वो उम्मीद कर रहे थे कि जनरल बाजवा के बाद एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। इल्जाम आयद किया कि पंजाब में मिस्टर X और Y ने जोर लगाया, धमकियां दी कि हमारे लोग नून लीग में जाएं। MPs पर दबाव डाला गया कि वो इमरान खान के नाम पर कांटा डाल दिया है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि गालियों और इल्जामात की सियासत मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। इन मसाइल पर बात करने के लिए फोरम बनाया है, जिसकी इब्तिदा कल कोयटा में की, लेकिन इलेक्शन जब होंगे हम जिस जमात में हैं वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है तो वो भी सियासी निज़ाम से आएगा। देखा जाए कि बलूचिस्तान के MNAs, MPs और सेनेटर्स वाकई यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यही कैफियत पूरे मुल्क की है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा साकिब निसार के सादिक और अमीन ने शौकत खानम के $3 मिलियन हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का इतराफ़ कर लिया। लाखों डॉलर का खैराती पैसा लगाते हुए शौकत खानम के बोर्ड से मंजूरी भी न ली। इस पर कहते हैं ज़कात के पैसे हैं तो चोरी किए हैं तो क्या हुआ? आवाम ने आपको शौकत खानम के लिए ज़कात के पैसे दिए थे, हाउसिंग सोसाइटी में लगाने के लिए नहीं दिए थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ शौकत खानम के फंड्स की निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का इतराफ़ किया था।
गुजरात से साबिक एमपीए मलिक हनीफ अवान और साबिक एमएनए मलिक जमील की नून लीग में वापसी। अता तारर ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने वजीर आजम से मुलाकात में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा, अभी तक फैसला न हो सका। टिकट्स की तकसीम कौन करेगा, लंदन की बैठक में ये फैसला भी न हो सका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन की तैयारी और दीगर उमूर पर बातचीत। मरीम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंतखाबी मुहिम के लिए इमरान खान डॉक्टरों की इजाज़त के बाद खुद मैदान में उतरेंगे। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम में रजीम चेंज ऑपरेशन के साथ महंगाई को इशू बनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के सिलसिले में टिकट्स की तकसीम के लिए किसी पर एतमाद नहीं। कहते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे, सिर्फ पार्टी से मुखलिस उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। लंगर खाने बनाने वाले को मजीद मौका दिया जाता तो वो पागल खाने भी बना देता। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम IMF के मकरूज हैं। अमीर जमात इस्लामी सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा हमें मौका मिला तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान खान की जायदादें बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। दावा किया कि वो जब 2 बार खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना रहे उस वक्त सूबे पर 1 रुपया कर्ज न था। आज PTI की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा पर 1000 अरब कर्जा है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के लिए गौर शुरू। साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक जजेस, सोशल सेक्टर समेत मुतादिद अफराद के नामों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नाम निगरान काबीना में शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान कहते हैं काबीना के लिए गवर्नर और दीगर लोगों से मशवरा करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग साबित शुदा है, इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। MQM का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM ने इलेक्शन से दस्तबरदार होकर कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर साबित करने की कोशिश नाकाम बना दी है। कराची का मेयर अवामी मैंडेट से नहीं जोड़ तोड़ से लाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गेम तो अभी शुरू हुआ है, इस तरह मेयर बनने पर मुंह तकते नहीं रहेंगे। जमात इस्लामी के वफ्द की नून लीग के वफ्द से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा शहर की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। कराची इस वक्त तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चाहते हैं नून लीग के शाह मोहम्मद शाह इत्तेफाक राय के लिए किरदार अदा करें। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो वो 3.25 करोड़ लोगों का मेयर होगा। शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि वो पुरुमीद हैं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो जाएगा। कच्ची के डाकू ने सैलाब मुतासरा शख्स को भी नहीं बख्शा। घोटकी के रिहायशी ने सैलाब से तबाह हाल घर तामीर करने के लिए सोशल मीडिया पर इमदाद मांगी। उसे इमदाद देने के बहाने बुला लिया और अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भी जारी। रौंती से 5 मकवी बाजियाब। ताल्लुक पिशीन, कोयटा, तनवानी और हैदराबाद से है। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद डाकू 3 मकवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये मकवी 1 से 4 माह तक अगवा रखे गए। 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक तावान मांगा गया। डाकुओं के तशद्दुद का शिकार मकवी जख्म दिखाते हुए नकाहत से गिर पड़ा। बर्फबारी देखी, बहुत मजा आया हमें तो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी हम उनको साथ लेके आए हैं। ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है मगर क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बर्फबारी, मगर मज़ा बहुत आ रहा है बर्फबारी के अंदर। पहले भी देखी हुई है क्योंकि पहले हम सवात में काफ़ी दफ़ा आए थे और दूसरे बच्चों को भी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ बहुत मज़ा। आसमान से गिरती बर्फ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और छुट्टी का दिन। मलिका कोसार, मरी, आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और स्वात की सयाहती रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद ने इन मकामात का रुख कर लिया। मरी में सयाह रात देर तक सड़कों पर मौसम इंजॉय करते रहे। मलिका कोसार में सुबह का आगाज भी बर्फबारी से हुआ। सिंध का मरी कहलाई जाने वाली गोरख हिल स्टेशन पर भी हल्की बर्फबारी, दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं यकबस्ता हवाएं। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद ठंड की लपेट में। शिमाली बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पाइप लाइनों में पानी जम गया। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और ज़ियारत के बालाई मकामात पर दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड।
बर्फबारी के बायस बंद होने वाली कोयटा चमन शाहराह, कोयटा किला सैफुल्ला शाहराह और बलूचिस्तान की कौमी शाहराहें खोल दी गईं। किला अब्दुल्ला, चमन, पिशीन, ज़ियारत और किला सैफुल्ला के बालाई इलाकों में राबता सड़कें अब तक बंद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दस्तूर में कम से कम दर्जा हरारत -9, हुंजा -7, स्कर्दू -6, कलात -5, कोयटा -4, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैस नहीं आता, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਆਵੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੈਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ, ਲੱਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ नहीं है, लकड़ियाँ जला के भी थक गए हैं। जब बारिश होती है, बर्फबारी थोड़ी ठंड हो जाती है तो गैस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं। गैस की तो कोई सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल ही गैस शॉर्ट है। कराची, लाहौर, कोयटा, कमालिया, शकरगढ़ समेत मुल्क भर में गैस की शदीद किल्लत। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं दिन हो या रात गैस कभी नहीं मिलती। अब तो लकड़ियाँ भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। मनफी दर्जा हरारत में कहीं गैस का प्रेशर शदीद कम तो कहीं गैस सिरे से ही गायब। गैस का प्रेशर कम होने के बायस शहरी बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर। पेशावर में आटे की कीमत फिर बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये इजाफे के साथ 2800 रुपये का हो गया। पेशावर के थाना बडबेर के इलाके में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। पेंट के डब्बे में रखा गया 1 किलो बारूदी मवाद रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग। एक शख्स जाम बहक होने वाला रेंजर्स एहलकार है। खालिद हुसैन रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में तैनात था। ज़राए के मुताबिक मकतूल को खानदानी दुश्मनी पर निशाना बनाया गया। एहलकार के भाई को चंद साल कबल अंदरूनी सिंध कत्ल कर दिया गया था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरजोर मजम्मत। कहा, स्वीडन के दाएं बाजू के इंतहा पसंद के घिनौने फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लिबादा मुस्लिम मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुर्की में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर एहतजाज। गोजर खान के कस्बा रजाम संगनी में घरेलू नाचाकी पर एक शख्स ने बीवी और चची को कत्ल करके मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खावर महमूद कुछ अर्सा कबल बरतानिया से वतन वापस आया था। घरेलू रंजिश पर अहलिया और चची को कत्ल किया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। बाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वाक़े की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पुलिस तहकीकात कर रही है। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर के कत्ल की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवारों ने यूनिवर्सिटी की बस के करीब खड़े ड्राइवर पर फायरिंग की और फरार हो गए। ड्राइवर मौके पर जान बहक हो गया। ड्राइवर को जुमे के रोज कत्ल किया गया था। 2 मरतबा के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहराम आवारी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। बहराम आवारी ने 2 मरतबा सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 1978 में मुनीर सादिक और 1982 में अहलिया गोशबा आवारी के साथ मेडल जीता था। पारसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहराम आवारी शहर के मारूफ बिजनेसमैन भी थे। उनकी आखिरी रसूमात पीर की दोपहर अदा की जाएंगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग का वाक़या। अरब टीवी के मुताबिक 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। फायरिंग का वाक़या चीनी साल नौ की तकरीबात के दौरान पेश आया। कराची में खवातीन की मोटर बाइक रैली। 400 से ज़ायद बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक मोटर बाइक रैली का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। रैली सी व्यू से शुरू होकर 2 दरिया पर ख़त्म हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर शान मसूद की शादी हो गई। पेशावर से दुल्हन को रुखसत करके कराची रवाना हो गए। बारात में कप्तान बाबर आजम और इमाम अल हक भी शरीक थे। शान मसूद का वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। अपने ख्वाब की तकमील के बहुत करीब हूँ। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियाँ सर करने वाला दुनिया का कम उम्र तरीन कोहपैमा बनना चाहता हूँ। कम उम्र रिकॉर्ड होल्डर कोहपैमा शहरोज काशिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अब तक 10 चोटियाँ सर कर ली हैं, 4 बाकी रह गई हैं। कहा कि हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती करने से मुतालिक इंतहाई मायूसी का सामना है।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के कामयाब सफर के 100 दिन मुकम्मल। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इनसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म ने पाकिस्तान में 100 करोड़ और दुनिया भर में $10 मिलियन का तारीखी बिजनेस भी अपने नाम कर लिया।